Hello students, welcome to my channel. Today we can study about the main part of the derivative, that is the derivative of parametric function. Now up to the last video we are completed the derivative of different types of the examples of implicit function, again inverse function. Every example MCQ that are solved by shortcut method, that part we are already completed. पर इस वीडियो थ्रू हमें देखना है पैरामेट्रिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है और पैरामेट्रिक इक्वेशन के ऐसे कितने फॉर्म्स है करस्पॉन्डिंग टू ईच पैरामेट्रिक व्हाट आर इट्स कर्व. यहाँ पे लिखा है डिफरेंट पैरामेट्रिक इक्वेशंस इट्स कर्व. सर्कल पैरामेट्रिक इक्वेशन दो फॉर्म है इसमें, और पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन, एलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन और हाइपरबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन. पर हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, इस पे डेरिवेटिव निकालना. डेरिवेटिव ऑफ दिस पैरामेट्रिक. बिफोर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस पैरामेट्रिक, suppose if you know the parametric form of which curve, इसका डेरिवेटिव निकालना सिंपल होगा. सर्कल के ऐसे कितने पैरामीटर है? फर्स्ट फॉर्म x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा. दीज आर दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. इसका मीनिंग क्या होता है? इस सर्कल में x का वैल्यू और y का वैल्यू रिप्लेस करने के बाद सर्कल सेटिस्फाई होना चाहिए. ये दोनों वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का a cos थीटा और y का a sin थीटा, दोनों वैल्यू सर्कल में पुटअप करने के बाद वो सेटिस्फाई होता है. इसका मीनिंग हुआ दीज आर दी x एंड y, दीज टू वैल्यूज आर दी पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस सर्कल. सिमिलरली x इक्वल टू y इक्वल अनदर फॉर्म, यहाँ पे a cos a sin और a cos, these are also parametric equation of this circle. पर हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है. पर ये जो फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, these are the parametric equation of this circle. इसका मीनिंग क्या होता है? दोनों वैल्यू सर्कल सेटिस्फाई कर रहा है. पर और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना. इससे डेरिवेटिव कैसा निकालना है, यहाँ पे मैंने लिखा है इस फॉर्म का dy बाई dx का वैल्यू क्या आता है? माइनस कॉट थीटा आता है. और साइन कॉस साइन की जगह साइन कॉस लिखा तो इसका डेरिवेटिव माइनस टैन थीटा आता है. एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड है. शॉर्टकट मेथड से हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है विद इन 1 मिनट. इसके लिए मैंने बेसिक पार्ट से जा रहा हूँ. पर फर्स्ट देखो, a sin cos थीटा और x का वैल्यू a cos थीटा और y का वैल्यू a sin थीटा से dy बाई dx का वैल्यू माइनस cot थीटा कैसा आ रहा है? पर पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? dy बाई dx इक्वल टू dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा. न्यूमरेटर dy बाई d थीटा सेकंड से, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? a cos थीटा आएगा और अपॉन dx बाई डी थीटा, इससे माइनस a sin थीटा आएगा. a गेट कैंसल, टोटल इसका पूरा आंसर आ रहा है माइनस cot थीटा. इफ दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड कर्व सर्कल, देन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म इन दिस वे, वी रिमेंबर डायरेक्टली डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ सच फॉर माइनस cot थीटा. इसी तरह a cos x का और a sin y का, दोनों का dy बाई dx माइनस cot थीटा होता है. इसी तरह sin की जगह cos की जगह sin दिया तो इसका डेरिवेटिव माइनस tan थीटा. शॉर्टकट मेथड अबाउट द सर्कल पैरामेट्रिक डेरिवेटिव. नाउ इसी तरह पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या है? x इक्वल टू at स्क्वायर. पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? x इक्वल टू at स्क्वायर और y इक्वल टू ट्वाइस at. पर इससे dx बाई dt मिलेगा 2at और dy बाई dt मिलेगा सेकंड से 2a. पर dy बाई dx का फॉर्मूला क्या है? रेगुलर मेथड से dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. dy बाई dt का वैल्यू 2a, dx बाई dt का वैल्यू ट्वाइस 80, 2a गेट कैंसल, इसका वैल्यू आ रहा है 1 बाई t. पर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें इस मेथड से, इस जो बीच में जो स्टेप्स लिखा है ना मैंने,
ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अबाउट x equal to 80 square and y equal to twice 80, these are parametric equation of parabola. Why these are parametric equation of parabola? यहाँ पे y square equal to 4x में y का वैल्यू twice 80 और x का वैल्यू 80 स्क्वायर दोनों पुटअप करने के बाद दोनों साइड का आंसर सेम आता है, सेटिस्फाई होता है. इसका मीनिंग क्या होता है? x एंड y वैल्यूज आर दी पैरामीट्रिक. ऐसा पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन 80 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस 80. विदाउट सॉल्विंग यू रिमेंबर टू सॉल्व MCQ इन CET एग्जाम, यू रिमेंबर अबाउट सच पैरामीट्रिक इक्वेशन dy by dx is 1 upon t. पर इसी तरह इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्या है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. पर यहाँ पे भी जैसा सर्कल में दो पैरामीटर इक्वेशन हमने देखा है, इसी तरह इलिप्स में दो पैरामीटर इक्वेशन, x का वैल्यू a साइन थीटा, y का वैल्यू b कॉस थीटा, दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होता है. इसका मीनिंग क्या होता है? दिस टू आर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स. पर इससे dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा मैं सॉल्व कर रहा हूं. x इक्वल टू a साइन थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा. Now these are parametric equation of ellipse. Why? Because these two values which will satisfy this standard curve ellipse. Therefore these are called parametric equation of ellipse where theta is a parameter. पैरामीटर थीटा जो होता है ना वो एलिमिनेट करना है, मीन्स दैट आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशन. पर इससे क्या मिलेगा? dx बाय डी थीटा मिलेगा और इससे dy बाय डी थीटा मिलेगा. a cos थीटा हुआ और a माइनस b साइन थीटा हुआ. पर dy बाय dx का वैल्यू dy बाय डी थीटा माइनस b साइन थीटा अपॉन a cos थीटा, इससे माइनस b बाय a साइन अपॉन cos is tan थीटा. Now without using this method, it is actually regular method. If these are x equal to a sin theta and y equal to b cos theta, if these are the parametric equation of ellipse, without solving remember to solve MCQ by shortcut method. इसका जो डेरिवेटिव है इस पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म का डेरिवेटिव माइनस b बाय a tan थीटा. इसी तरह शॉर्टकट मेथड देखो, साइन और कॉस माइनस b बाय a tan थीटा, और मैं क्या करता हूँ उल्टा लेता हूँ, मैं a cos और x का a cos लेता हूँ और y का b साइन लेता हूँ. इससे इसका डेरिवेटिव माइनस b बाय a tan की जगह cot थीटा. शॉर्टकट मेथड्स रेड पेन से जो लिखा है ना, ये सभी शॉर्टकट मेथड्स हमें MCQ सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना है. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग. नाउ इसी तरह x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. इससे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x इक्वल टू a sec थीटा and y equal to b tan theta. Now these are parametric equation of hyperbola. Why? Because these two values, पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? x स्क्वायर अपॉन इसका वैल्यू 1 आता है ना, अपॉन डिवाइड a स्क्वायर और b स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद पूरा सेटिस्फाई होता है. इसलिए पर इतना डिटेल में नहीं जाता मैंने. स्टैंडर्ड हाइपरबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन इतना ही ध्यान में रखना है. और इससे डेरिवेटिव देखो, dx बाय डी थीटा a sec थीटा tan थीटा आएगा, x का वैल्यू जो है, और y से dy बाय डी थीटा का b sec स्क्वायर थीटा आएगा. पर डेरिवेटिव का जो फॉर्म लिखा ना यहाँ पे डायरेक्टली dy बाय dx, वो सेटिस्फाई कर रहा हूं मैं. dy बाय dx का वैल्यू क्या है? dy बाय डी थीटा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, और यहाँ पे 1 sec थीटा गेट कैंसल, टोटल आ रहा है b अपॉन a sec थीटा अपॉन tan थीटा का डिवीजन किए तो टोटल क्या आएगा? 1 अपॉन साइन थीटा आएगा. सॉल्व करने के बाद sec थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉस, tan थीटा का वैल्यू साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस गेट कैंसल, 1 अपॉन साइन मीन्स डायरेक्ट dy बाय dx. रिमेंबर b upon a cosec theta. Now these are the derivatives. Directly remember without using
डिटेल स्टेप बोर्ड मेथड से जाने की जरूरत नहीं है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन पैरामेट्रिक इक्वेशन. To solve that by shortcut method, you remember parametric form, its derivative. Parametric form, its derivative about the circle. इसी तरह पैराबोला, इसी तरह एलिप्स, इसी तरह हाइपरबोला. इस मेथड से हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए तो विद इन गिवन मिनट इट इज पॉसिबल टू राइट करेक्ट ऑप्शन इन सीईटी एग्जाम. इस तरह से पैरामेट्री बेसिक पार्ट हमें स्टडी करना पड़ेगा. थैंक यू.